नमस्कार दोस्तों, कितने विडंबना की बात है। आज हम लोग चर्चा करेंगे सरकार की दोहरी रणनीति को लेकर। जो बिजनेस फाइनेंस को लेकर के हम लोग चर्चा करते रहते हैं, उसी में हमने इनको इंक्लूड करने की कोशिश किया है। तो सरकार किस हिसाब से बिजनेस को डेवलपमेंट करने में लगी है, तो कहीं पे अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन में नुकसान में भी बनती देखी जाए। हम चर्चा करेंगे दोस्तों बीएसएनएल, एमटीएनएल और वोडाफोन आइडिया को लेकर। चर्चा इस बात को लेकर करेंगे कि अब ये मानिए जो सरकार की जो टेलीकॉम कंपनियां हैं, उसमें वोडाफोन आइडिया का भी नाम शामिल हो गया है। इससे पहले भी उनके पास करीब 22% 23% के आसपास होल्डिंग था और अल्टीमेटली देखा जाए तो करीब करीब 49% के आसपास होल्डिंग बन गई है। अब रिसेंटली की बात करूं, जो इसका ड्यू पड़ा हुआ था वोडाफोन आइडिया का, उसको कंपनी तो दे नहीं पाएगी। कंपनी ने नहीं दे पाई तो कंपनी ने क्या किया, अपने इक्विटी शेयर ही इसको सरकार को दे दिया। फिलहाल के लिए कम वोडाफोन आइडिया ने करीब 36,000 करोड़ का, कह सकते हैं कि एक तरह से फंड, जो इनका ड्यू पड़ा हुआ था, उसको उन्होंने, वोडाफोन आइडिया ने इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करके सरकार को होल्डिंग बना दिया, सरकार को ऑनर बना दिया। सरकार की टोटल होल्डिंग की बात करें तो करीब करीब 48% 49% के आसपास हो जाए। अब चर्चा इस बात को करेंगे दोहरी रणनीति और विडंबना की बात को लेकर के, जहां हम लोग बीएसएनएल की बात, चाहे वो एमटीएनएल की बात देखते हैं, समझने की कोशिश भी करते हैं कि सरकार की खुद की जो रणनीति रही, उनकी खुद की कंपनी तो बचा नहीं पाए। जो यदि हम आज के टाइम में बीएसएनएल की बात करें, तो बीएसएनएल इस साल में, मुझे लगता है कि हमने इस पे डिटेल स्टडी किया था और आपके साथ शेयर भी किया था। कई सालों के बाद, जैसे 27 सालों के बाद दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनी थी, वैसे ही शायद 27 साल के बाद ही की बात करूं या 17 साल के बाद की बात था, इसमें बीएसएनएल ने अपनी प्रॉफिट जी बुक्स करती देखी गई। अब देखिए, प्रॉफिट बुक करने का दो मकसद हो सकता है, उसमें भी हम जानने की कोशिश कर रहे थे कि क्या, जैसे पहले याद आती है मुझे, रेलवे एक जमाने में प्रॉफिट में हुआ करता था, क्योंकि लालू लालू की सरकार थी और लालू जी मंत्री थे, और लालू जी एसेट्स को मोनेटाइज करके 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 रेलवे को बेनिफिट प्रॉफिट में जनरेट कर दिया। क्या वही सिचुएशंस यहाँ भी तो नहीं था? यहाँ की बात करूं तो बीएसएनएल में भी ऐसी सिचुएशन ही देखने को मिलती है, क्योंकि जहां तहां उनकी जो एसेट्स पड़ी हुई थी, जिसमें लैंड्स थे, बिल्डिंग थे, उसको मोनेटाइज दिन बाय दिन करती जा रही है। यदि आप इसमें अपडेटेड हैं, तो आप इनकी वेबसाइट्स पर जाएंगे तो डेली कुछ नई मोनेटाइजेशन की पॉलिसीज आती है, और कुछ न कुछ लैंड्स, कुछ न कुछ बिल्डिंगें वो लीज या फिर वो अपने बेचने की कगार पे उन्होंने। तो उसने बीएसएनएल ने प्रॉफिट बनाई, तो सरकार की एक वाहवाही लूटी गई कि शायद जो बीएसएनएल थी, अब बहुत बड़ा नेटवर्क बन गया, और नेटवर्क बनने के साथ बहुत ज़्यादा प्रॉफिट। पता नहीं कितने कस्टमर आए नहीं आए, मैं उसमें ज़्यादा जानने की कोशिश नहीं करूंगा, मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा। उसमें बस एक ही पॉइंट है, तो क्या आपको नेटवर्क मिला? क्या आपने इस जो बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनी थी, जिसको जिसको आप हर महीने अपनी पॉकेट से अननेसेसरी के एक्स्ट्रा पैसे देते हैं, क्या उससे छुटकारा मिली? नहीं। आइए चर्चा करते हैं अभी एमटीएनएल और बी वोडाफोन आइडिया को। देखिए, वोडाफोन आइडिया एक डूबती हुई कंपनी थी, और इसको रिवाइवल करने का बार बार प्लान किया गया, क्योंकि इनके पास सर्विसेज नहीं है। सर्विसेज है तो आजकल ये 4G 5G पे अब जाके आ रहे हैं, तो वहीं पे जियो एयरटेल पिछले एक साल से 5G की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। मैं 5G के अंदर भी नहीं जाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि आप सबको पता है, और यदि नहीं पता तो मैं आपको एक जिक्र कर देता हूं कि नेटवर्क के मामले में, भले ही हो 5G हो, 4G हो और 2G हो, कई सारे शहरों में, कई सारे शहरों में, और उनकी सरकार की ही बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर है, जहाँ कहती है कि मेट्रोज हो, रेलवेज हो, वहाँ अभी भी नेटवर्क नहीं है। भले ही 4G आ जाए कि 5G आ जाए, आपको नेटवर्क के लिए परेशान होना ही होना पड़ेगा, नेटवर्क मिलेगा ही नहीं। अब चर्चा करते हैं, भले जनरेशन जितना भी चेंज हो जाए,
लेकिन उस चीज में अभी तक सुधार नहीं हुआ। इस चीज को बेसब्री से इंतजार था, नेटवर्क स्ट्रांग होने के लिए। जबकि 5G 4G 5G और आने वाले समय में अगले 1 साल 2 साल में 6G और 7G भी आ जाएगी, पर आपकी हमारी पॉकेट से कुछ पैसे निकाल के एडिशनल कॉस्टिंग के तौर पे चला जाएगा। पर उसमें क्या बेनिफिट मिलेगा? वही नेटवर्क जो यूज कर रहे हैं, वही कॉलिंग यूज कर रहे हैं, वही कुछ एडिशनल्स मिलेगा। स्पीड को लेकर के मुझे आज भी याद है कि 2G की जो नेटवर्क हुआ करता था, उसमें भी मोबाइल में, छोटी मोबाइल में जब आप इंटरनेट चलाते तो बफरिंग नहीं लेता था। लेकिन आज भी यदि आप 4G 5G यूज करते तो कुछ एरिया में आज भी 5G होने के बाद भी बफरिंग का सिचुएशन से बना। हम चर्चा कर रहे थे वोडाफोन आइडिया को लेकर के, जो कि दोहरी रणनीति और विडंबना की बात है। उसमें क्या किया जाए? वो कहती है जो सरकार, यदि एमटीएनएल की बात करें, एमटीएनएल को तो बचा नहीं पा रही है। एमटीएनएल के लिए कटोरा लेके बैठी है, कभी टाटा के पास तो कभी पतंजलि के पास। याद होगा जब, मुझे याद है कि पतंजलि आई थी, पतंजलि मार्केट में काफी जोर शोर से अपनी एडवर्टाइजिंग कर रही थी, तो बीएसएनएल के साथ भी आई थी। अपनी सिम पे बीएसएनएल के साथ पतंजलि का लोगो हुआ करता। शायद इन्होंने कुछ इन्वेस्टमेंट किया होगा सरकार के साथ। आजकल 5G को लेकर के चर्चा में बना हुआ था, थोड़े दिन पहले की बात है, कि टाटा ने बीएसएनएल एमटीएनएल के साथ बहुत बड़ी करार किया, और शायद ये 4G और 5G का जनरेशन में बहुत बड़ी जो गैपिंग थी बाकी नेटवर्क के कंपटीटर के तौर पे, उसमें ये उभरती हुई चेहरा है। अब तो इसको हाथ पकड़ने वाला कोई मिलेगा नहीं। और उसी के बाद है जस्ट इसी क्वार्टर, लास्ट क्वार्टर में बीएसएनएल ने प्रॉफिट भी बुक कर लिया। अब चर्चा करते हैं वोडाफोन की। देखिए, वोडाफोन आइडिया की मैं कस्टमर बेस में नहीं जानने की कोशिश करता हूँ, कितना कस्टमर है, कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। जो सिंपल हमें दिखता है उसकी बात कर रहा हूँ, इसमें हो क्या रहा है। और यहाँ पे सरकार ने 36,000 करोड़ की अपनी ड्यू को कन्वर्ट किया किसके अंदर? इक्विटी शेयर के। सोचिए, सीधा सीधा 36,000 करोड़ का हो गया फंड। लेकिन यदि आप मार्केट कैप की बात करें वोडाफोन आइडिया की, तो मार्केट कैप वोडाफोन आइडिया की जो मुझे समझ में आ पा रहा है, उसमें देख पा रहे थे अभी मैं, तो वोडाफोन आइडिया की मार्केट कैप 48,000 करोड़ की मार्केट। अब देखिए, जो 36,000 करोड़ का इधर से ड्यू को खत्म किया गया, इक्विटी कन्वर्ट किया गया, तो वो अब जाकर के इसमें इनबिल्ट होगा, क्योंकि वो जो थी ड्यू को कन्वर्ट किया गया, तो वो इसका जो मार्केट है वो अपडेट होगा। लेकिन स्टॉक प्राइस जो है वो फेस वैल्यू के कंपैरिजन में सोचिए, जहां पर शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपए के आसपास है, नियरली 10 रुपए फिक्स है, और सरकार को भी 10 रुपए के रेट से ही कन्वर्ट किया गया है 36,000 करोड़ की ड्यू को इक्विटी कन्वर्जन के तौर पे। तो वहीं पे इस वोडाफोन आइडिया का जो शेयर प्राइस मार्केट में अवेलेबल है, वो केवल और केवल 6.5 रुपए। सोचिए, 3.5 रुपए का सीधा सीधा नुकसान हुआ। अब आइए, जब हम चर्चा कर रहे थे एमटीएनएल को लेकर के, तो एमटीएनएल की विडंबना को समझिए। एमटीएनएल की विडंबना यह है कि सरकार की खुद की कंपनी जो नेटवर्क प्रोवाइड करती है, उसका मार्केट कैप है 2700 करोड़ का। उसमें सरकार की होल्डिंग केवल 56% की है। तो सोचिए, करीब करीब कितना करोड़ होता है? 1500-1600 करोड़ का। मतलब अपनी कंपनी के लिए कटोरा लेके बैठी है, जो मुझे कोई भीख दे दे, हम अपनी नेटवर्क को बिल्डअप करेंगे, कस्टमर बेस करेंगे, और खुद ही दूसरे के बिजनेस में, जो बिजनेस ऑलरेडी नुकसान में चल रही है, मार्केट कंपटीटर के नाम पे कुछ बचा नहीं है, मार्केट कंपटीटर के नाम पे कुछ बचा नहीं है, तब उसको लगातार अपनी भीख देते जा रहे हैं। अपने लेने के लिए भीख में पैसा नहीं, दूसरे को देने के लिए करोड़ों अरबों का फंड पड़ा। क्यों? क्योंकि ऐसा लगता है कि कंपटीटर को थोड़ा सा बिल्डअप करना चाहिए, अपनी
खुद का तो कुछ चल नहीं पा रहा है। अब इसकी चर्चा करेंगे, जो कहती है, यदि हम इनकी रिसेंटली की अभी अपडेट निकल के आई थी, जो वोडाफोन ने 36,000 करोड़ की जो ड्यू था, एजीआर ड्यू की बात कर रहा हूँ, वो सरकार को इक्विटी कन्वर्ट करके उनको होल्डिंग, अगले साल ऐसा लगता है कि अगले साल के बाद ये कंपनी फुल्ली सरकार की होल्डिंग कंपनी बन जाए। क्यों? अभी तक अब देखा जाए, पहले 22% की होल्डिंग थी, फिर इसमें इंक्लूड किया गया 36,000 करोड़ की फंड का, उसके बाद ये 49% के आसपास बन रही है नियरली। उसके बाद हो सकता है अगले 1-2 साल के बाद इस कंपनी पर पूरा का पूरा कब्जा सरकार, लेकिन कितना काम करेगा? लेकिन मैनेजमेंट आज भी सरकार के हाथों में नहीं है, मैनेजमेंट आज भी उनके हाथों में है जो प्राइवेट प्लेयर। डेवलपमेंट होने के बजाय अभी मुझे लगता है कि जो वोडाफोन आइडिया है, इसका 5G जो है रोल आउट भी पूरा नहीं हुआ है, जहां तक एयरटेल या जियो पहुंच चुकी। तीसरी तरफ टेस्ला जैसे बड़ी कंपनी इंडिया में सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करने की रेस में शामिल है, और वो भी सरकार की कंपनी के साथ नहीं, वो भी सरकार की कंपनी के साथ नहीं, जहाँ इसमें बीएसएनएल हो या एमटीएनएल हो, यदि इसके साथ कंपीट होता तो शायद गवर्नमेंट को इससे ज्यादा रिवेन्यू जनरेट होता, लेकिन ऐसा नहीं। वो बड़े प्लेयर एयरटेल और जियो के साथ आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अभी तक 4G का रोल आउट नहीं हुआ, और जहाँ पे बीएसएनएल एमटीएनएल और 4G का पूरे रोल आउट नहीं हो पाया, वो सिचुएशन की हम चर्चा करने की कोशिश। छोटा सा टॉपिक था, विडंबना की बातें थी, इसीलिए हमने इसको इंक्लूड करने की कोशिश किया। मिलेंगे कुछ नई पॉइंट के साथ, न्यू स्ट्रेटजी के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग।